आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक अर्थात कॉमन एमिटर विन्यास में किसी ट्रांजिस्टर की धारा लब्धि अर्थात बीटा यहाँ पे दिया गया है 25, तो आधार धारा यहाँ पे दिया गया है 0.2 मिली एम्पियर के परिवर्तन से संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा में क्या परिवर्तन होंगे। प्रश्न में यहाँ दिया गया है कि जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा है अर्थात यहाँ पे कॉमन एमिटर है जिसे हम यहाँ पे CE से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हमें प्रश्न में दिया है कि ट्रांजिस्टर की जो धारा लब्धि है, धारा लब्धि जिसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो बीटा का मान यहाँ पे दिया गया है 25 है तथा यहाँ पे जो आधार धारा है वह दिया गया है 0.2 मिली एम्पियर। तो आधार धारा को यदि हम यहाँ पे IB से प्रदर्शित करें तो IB बराबर क्या दिया गया है, यह दिया गया है 0.2 मिली एम्पियर। क्योंकि कॉमन एमिटर अर्थात उभयनिष्ठ उत्सर्जक में अगर हम धारा लब्धि देखें जिसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं तो बीटा बराबर होता है डेल IC बटे डेल IB। तो यहाँ पे IC क्या है, IC जो है यहाँ पे संग्राहक धारा होता है तथा IB जो है यहाँ पे हमने देखा क्या है, आधार धारा है। तो यहाँ बीटा बराबर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे जो डेल IC यहाँ से हम डेल IC का मान ज्ञात कर सकते हैं अर्थात यहाँ पे जो संग्राहक धारा में परिवर्तन, तो डेल IC बराबर क्या होगा, यह होगा बीटा गुणा डेल IB। तो यहाँ B का जो बीटा का मान हमें प्रश्न में दिया गया है यह 25 है तथा यहाँ पे IB अर्थात जो आधार धारा में परिवर्तन हमें क्या दिया गया है 0.2 मिली एम्पियर। तो हम जानते हैं कि मिली एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, यह होता है 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर बराबर होगा 10⁻³ एम्पियर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 0.2 गुणा 10⁻³ तो इसे हल करने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे हमें, तो यहाँ से हमें 5 गुणा 10⁻³ एम्पियर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो संग्राहक धारा में परिवर्तन जो है हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह 5 मिली एम्पियर हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में यदि हम देखें तो यहाँ पर डेल IE बराबर क्या होता है, डेल IB धन डेल IC होता है। यहाँ पे डेल IE जो है वह क्या है, उत्सर्जक धारा में परिवर्तन है, IB जो है आधार धारा में परिवर्तन तथा जो डेल IC है वह क्या है, संग्राहक धारा में परिवर्तन। तो यहाँ पे हमें जो आधार धारा में परिवर्तन है इसका जो मान है वह क्या दिया गया है 2.2 यहाँ 0.2 मिली एम्पियर है तथा यहाँ पे डेल IC हमने क्या ज्ञात किया, यह है 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उत्सर्जक धारा में जो परिवर्तन है यहाँ पे डेल IE बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 5.2 मिली एम्पियर हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो यहाँ पे संग्राहक धारा में परिवर्तन क्या प्राप्त हो जाता है 5 मिली एम्पियर तथा यहाँ पे उत्सर्जक धारा में जो परिवर्तन है वो 5.2 मिली एम्पियर प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न में हमें यही पूछा गया था। तो यहाँ पे संग्राहक धारा में जो परिवर्तन है वह क्या प्राप्त हुआ, हमें 5 यहाँ पे मिली एम्पियर प्राप्त हुआ तथा जो उत्सर्जक धारा है यह हमें कितना प्राप्त होता है, यह हमें 5.2 मिली एम्पियर प्राप्त हो जाता है। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।